हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेधांश सीरीज पार्ट नंबर 1 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आरबीआई बैंक से रिलेटेड। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है इसका 1934 का। दो प्रश्न पूछे जाएंगे, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा है? 1934 का है। अगर पूछ दिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कौन से कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, तब आपको बताना होगा कि ये यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर जो है वो इसके शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विटामिन से रिलेटेड। विटामिन की बात करेंगे तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो चार प्रकार के विटामिन हैं, ए, डी, ई और के, ये जो चार विटामिन हैं किसमें घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लिकविनोल। ये जितने भी यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, ये सारे के सारे नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। शिकागो की बात करेंगे तो ये कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है? तो ये मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5 ग्रेट लेक्स से रिलेटेड। तो 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें आती है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, एरी झील, ओंटारियो झील और ह्यूरॉन झील। ये जो पांचों झीलें हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच एक रेखा याद रखनी है। कौन सी रेखा? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। प्रश्न पूछा जाता है कि जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है वह कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो सू नहर है ये कौन कौन सी झीलों के मध्य में स्थित है? तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड। तो क्षमादान की शक्ति दो लोगों के पास में है, एक तो हो गए राष्ट्रपति और दूसरे हो गए राज्यपाल। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72 में है। और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 161 में है। बस राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली क्षमादान शक्ति में अंतर ये है कि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है और कोर्ट मार्शल को नहीं माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जनगणना से संबंधित। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1872 में मेयो के समय में हुई थी। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि दशकीय आधार पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये 1881 में हुई थी। किसके समय में? रिपन के समय में। अब जनगणना से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके आयुक्त कौन थे? तो इसके आयुक्त जो है सी चंद्रमौली जी थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। थीम की बात करेंगे तो 2011 की जो जनगणना है उसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थी। अगर पूछ दिया जाए कि पहली भारतीय अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। पहली पूछेगा तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एशियाई विकास बैंक से रिलेटेड। इसकी जो मुख्यालय है कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एशियाई विकास जो बैंक है इसके मेंबर कौन कौन से कंट्री हैं, तो एशियन कंट्री यानी कि एशियाई देश, और नॉन एशियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री हैं यानी कि नॉन एशियाई देश। ऐसा नहीं, इसके नाम पर नहीं जाना है कि ये एशियाई विकास बैंक है तो इसके जो मेंबर होंगे केवल एशियाई देश होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें नॉन एशियन कॉन्टिनेंट कंट्री हैं और एशियन कंट्री भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रेबीज़ के टीके से रिलेटेड। रेबीज का टीका जो है किसने खोजा था, ये लुई पाश्चर ने खोजा था। इसका अन्य नाम क्या है रेबीज का अन्य नाम है हाइड्रोफोबिया। ये किससे होता है, तो ये जो है रेबडो वायरस से होता है। चेचक का टीका किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और ये फर्स्ट वैक्सीन मानी जाती है। पहली वैक्सीन कौन सी है, पहली वैक्सीन है चेचक की वैक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है माजुली द्वीप। ये जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कामेंग, लोहित, धनसिरी और तीस्ता, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पंचवर्षीय योजना से संबंधित। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1956 से 1961 तक चली थी। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर हम बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, तो 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। एक तो है दुर्गापुरा स्टील प्लांट, जो कि इंग्लैंड की सहायता से वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट जो है जर्मनी की सहायता से ओडिशा में स्थापित किया गया। भिलाई स्टील प्लांट जो है रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। इसी प्रकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 1966 तक चली थी, इसमें जो है बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। कहाँ पर, झारखंड में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ओजोन छिद्र की खोज किसने करी थी, तो फॉरमैन ने करी थी। और ये जो ओजोन छिद्र की सांद्रता है किससे मापी जाती है, मापने की इकाई क्या होती है, इसको मापने की इकाई जो होती है डॉप्सन होती है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। ये बच्चों में होने वाला रोग है। और ऑस्टियोमलेशिया जो कि वयस्कों में होने वाला रोग है। दोनों के दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं अनुसूची से संबंधित। इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। किससे संबंधित, ये दल बदल से संबंधित है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। होता किससे है, तो ये जो है प्रोटोजोआ से होता है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी इसके फेमस कलाकार हैं, तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ जो डांस है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।